दर्शकों, जेके अपडेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस प्रोग्राम के अंदर हम अलग अलग विषयों पर, समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कुछ वक्त पहले तक जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल को सबसे अच्छा माना जाता था। इसकी वजह थी कि इस दौरान गवर्नमेंट लेवल पर सभी काम बड़ी तेज रफ्तार से होते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में ना जाने किन अज्ञात कारणों से एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेट सुस्त चाल से चलते नजर आते हैं। विकास अपनी रफ्तार से बेशक हो रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्विस दे रहे एम्प्लॉइज अलग अलग वजह से परेशान हैं। फिर चाहे वे विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पक्का होने की उम्मीद में काम कर रहे डेली वेजर्स हों, के जो लेबर्स हों, या कश्मीर में आतंकवादी हिंसा से परेशान होकर जम्मू में डेरा डाले बैठे जम्मू के कर्मचारियों। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले कश्मीर में कार्यरत जम्मू के कर्मचारी अम्बेडकर चौक जम्मू पर पिछले 107 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की मांगों में एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम बाउंड ट्रांसफर पॉलिसी बनाना, अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉइज की सर्विस का इस्तेमाल करना और जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज पर अपनी ड्यूटी को फिर से शुरू करने के लिए दबाव नहीं बनाने की मांग शामिल है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग से खौफजदा होकर पिछले कई महीनों से जम्मू में प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं ये खौफजदा एम्प्लॉइज। जब तक कश्मीर में हालात साजगार थे, ये एम्प्लॉइज वहाँ बिना किसी खौफ के अपना काम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से कर रहे थे, लेकिन हालात बिगड़ने पर ये जम्मू आ गए, क्योंकि जान है तो जहान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार 25 जुलाई को कहा था कि रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की लंबे वक्त से पेंडिंग डिमांड की जांच के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सभी पहलुओं की जांच करने और टाइम बाउंड तरीके से एक रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इस बारे में एलजी जम्मू कश्मीर के ऑफिस ने ट्वीट किया था, लेकिन हैरानी की बात है कि एलजी द्वारा बयान दिए जाने के करीब 1.5 महीने बाद भी यह साफ नहीं हो पा रहा कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है या नहीं। वहीं दूसरी ओर इन एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंटल हेड इन्हें ड्यूटी पर तत्काल वापस आने के नोटिस जारी कर रहे हैं। इन एम्प्लॉइज के लिए एलजी का ऐलान और डिपार्टमेंटल हेड का नोटिस असमंजस के हालात पैदा कर रहा है। इन एम्प्लॉइज की सबसे बड़ी परेशानी है मौजूदा हालात की वजह से प्रभावित हो रही इनके बच्चों की एजुकेशन, जिससे उनके भविष्य पर असर पड़ रहा है। एलजी गवर्नमेंट है वो सीरियस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारी इस डिमांड को गवर्नमेंट जो है सीरियस ले। इसीलिए आज हम वहां से उठकर हम यहाँ बैठे हैं और आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे मुलाजमों ने, आज एम्प्लॉयज ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। सफेद कपड़े इसलिए पहने हुए हैं, सफेद कलर जो है वो 2 चीजों को इंडिकेट करता है, एक तो दुख को और एक जो है शांति को। दुख इस बात का है कि एलजी साहब ने, हमारी एक डेलीगेशन एलजी साहब से मिली थी 21 जून को। उन्होंने हमें वर्बली इंश्योर किया था कि हम आपके लिए आपकी जो डिमांड है इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो इस वर्बली इंश्योरेंस को जो उन्होंने हमें वर्बली इंश्योर किया, उस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारे लिए 22 जुलाई को एक कमेटी का गठन किया। अब उस कमेटी को बने हुए आपको अच्छी तरह पता है कि 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन आज तक उस कमेटी की एक भी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए उस कमेटी का गठन किया गया था, उस पर्पस के लिए वो कमेटी सीरियस है भी है कि नहीं, हम इस बात को भी लेकर इंश्योर नहीं है। हमारे बच्चे हमारे साथ हरास हो रहे हैं, आप देख सकते हो इनका भविष्य कहाँ है। इन बच्चों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? जिन बच्चों को स्कूल जाने का टाइम था, उन बच्चों को हमने अपने साथ यहाँ धरना प्रदर्शन में बिठाया हुआ है। हम रास्ते में हैं और मैंने आपको बोला कि हमने सफेद कलर पहना है। शांति का प्रतीक इसलिए है क्योंकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम है। हमने जितना भी प्रोटेस्ट आज 107 दिन तक किया, वो बिल्कुल हमने गवर्नमेंट के दायरे में रहकर किया, सिस्टम में रहकर किया। हमने कभी भी उग्र होकर एग्रेसिव
ऊपर प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए हमने आज ये सफेद कपड़े पहने हैं। फिर भी चाहे हम आज रास्ते पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सिस्टम से बिल्कुल पीसफुली ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी एलजी साहब लागू नहीं कर देते। ये कर्मचारी यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं, ये पिछले 108 दिनों से अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं। सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो पिछले 15 सालों से हो रहा है, आज भी हो रहा है। 15 सालों से रिक्रूटमेंट चल रहा है। एक जम्मू कश्मीर में स्पेशल प्रोविजन है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ट्रांसफर इस मांग के लिए हम पिछले 15 एक कमेटी के रूप में इस ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर काम किया जाए। हम चाहते हैं कि ये कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन जो है सरकार को दें और सरकार एक नोटिफिकेशन निकाले। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कुछ अधिकारी, कुछ डीडीओज ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर में इन कर्मचारियों की सैलरीज को विदहेल्ड करके रखा है। अगर एक कर्मचारी की सैलरी को बंद किया जाएगा तो उसको सड़कों पर उतरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब इंटरवीन करें, वो निर्देश दें कि जिन जिन कर्मचारियों की सैलरीज को रोका गया है, चाहे वो जीएमसी श्रीनगर हो, चाहे वो जेवीसी हो, चाहे डायरेक्टर स्कीम्स हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ जेडीओज ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर निकालना शुरू किया है। मैं अपील करता हूं कि ऐसे ऑर्डर्स ना निकालिए। कोई भी इन कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। किसी भी कर्मचारी के पास कश्मीर में सेफ और सिक्योर एकोमोडेशन नहीं है। सारे लोग जो हैं वहाँ पर रेंटल एकोमोडेशन में रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में किसी के साथ कश्मीर में कोई ड्यूटी जूम करता है और उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेवारी उसी डीडीओ को लेनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, इनकी मांग कोई उतनी मांग नहीं है जिन पर इतना विचार किया जाए। ट्रांसफर पॉलिसी रिक्रूटमेंट का एक हिस्सा होनी चाहिए। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट होता है, एक कैंडिडेट डोडा से उठकर कठुआ से कुपवाड़ा, पुंछ से लेकर सांबा पहुंच सकता है, तो उसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी होना लाजमी है। अब यह तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकते हैं कि इन रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज को परेशानियों के भंवर से निकालने के लिए जल्द ही कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं। तो दर्शकों, आज के व्यू पॉइंट में सिर्फ इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। धन्यवाद।